हेलो गाइस। लॉकडाउन 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ये हमारे, आपके और भारत के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लॉकडाउन बढ़ाना ही कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से रोकने के लिए एकमात्र जरिया है। लॉकडाउन अभी जो पिछले दिनों में एक के बाद फिर एक लॉकडाउन बढ़ाया गया, उसमें भी आपने देखा कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते गए। वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आपको इस समय लॉकडाउन के जितने भी नियम रूल्स हैं उसको फॉलो करना है और देश के साथ खड़े रहना है, और वो गलतियां दोबारा नहीं करनी है जो अभी हमसे पिछले कुछ टाइम में हुआ है और लॉकडाउन को उतना इफेक्टिव नहीं बनाया जा सका कि केसेस बढ़ते गए। आप जितने अच्छे से फॉलो करेंगे चीज़ों को, उतने अच्छे से इंडिया, हम और आप फ्री हो पाएंगे इस वायरस से। लॉकडाउन कोरोना वायरस से एक ये भी फ़ायदा हुआ है कि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जानने की इच्छाएं बढ़ी हैं। लोग अब पहले से ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा साफ सफाई से रह रहे हैं, पहले से ज़्यादा न्यूज़ चैनल पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो देश के साथ और एकजुट होकर खड़े हैं। इस समय आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ जिसकी आपको बेहद आवश्यकता है वो है अवेयरनेस। आपको अवेयर रहना है। छोटी छोटी चीज़ें भी इस वायरस से आपको मिलवा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें अपने को आइसोलेट कर रही है। जैसे आप अगर किसी रेड जोन एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कोरोना वायरस के ज़्यादा ही कुछ केसेस हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा अवेयर रहना है। वहाँ के, यहाँ तक आपके वहाँ के जानवरों से भी अवेयर रहना है। जैसे सपोज करिए कि कोई कैट है, वो आपके थोड़ी दूर घर पे कोई पेशेंट है कोरोना वायरस का, वो कैट उसके घर पे जाती है, क्योंकि कैट्स को रोकना इतना आसान बात नहीं है, आप जानते होंगे। वो कैट्स उनके घर पे जाती है और वहाँ पे जो इफ़ेक्टेड है कोई, या फिर उस एरिया में जहाँ पे कोई इफ़ेक्टेड है वहाँ पे वो जाती है। वहाँ से वो कैट कुछ ऐसा उसको उनके टच में आती है, या फिर उनका कुछ जूठा खाती है, या फिर कोई चीज़ें रखी हुई खा के आती है, और उस कैट में कोरोना वायरस के सिम्टम्स आने लगते हैं। और वो कैट आपके घर, उसके घर से आपके घर पे आती है। उधर आपके घर पे आई, आपके कहीं बेड पे बैठी स्नीज किया, अपने माउथ को बेडशीट पे उसने रब किया, उसके बाद आपकी कोई चीज़ें उसने टच किया, खा लिया, जिसको आपको पता नहीं चला, फिर आप उसको खा लिए, तो आपको वहाँ पे अवेयर रहना है। और एक चीज़ और है कि आप सपोज कि आपके घर में कोई सिलेंडर आता है बाहर से, एलपीजी, आप अगर कुछ चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं तो उसमें कि ये भी वो इम्पोर्टेंट है, तो गैस सिलेंडर है। वो गैस सिलेंडर कहाँ से आ रहा है आपको नहीं पता है। आपके पास जैसे वो आया, सबसे पहले आपको उसको सैनिटाइज़ करना चाहिए। जहाँ जहाँ वो पकड़ने वाला होता है आपको वहाँ पे सैनिटाइज़ कर लेना चाहिए, ताकि आप उससे बच सकें। आपको अवेयरनेस इतनी चाहिए कि आप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखें और उसको नज़रअंदाज न करें, अपने आप को आइसोलेट करके रखें। ये अच्छी बात है। आइसोलेट करने के बाद भी आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए। और एक और बहुत अच्छी चीज़ कि अब आपको यहाँ भी इतना अवेयर रहना है कि आप कहीं ऐसा हो कि आपके घर में कोई कैट आती है और उसको मारने लगते हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। ये भी गलत चीज़ें हैं। आपको किसी भी जानवर के साथ ऐसा कभी बर्ताव नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप उसको भगा सकते हैं, डांट के भगा सकते हैं, अपने घर से हटा सकते हैं, वो जहाँ जिस एरिया पे जाए उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। कभी भी आप ऐसा नहीं कि जैसे कि आपके घर पे कोई जानवर था आप उसको बाहर छोड़ने लगे रोड पे, ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये भी कहीं न कहीं एक समाज के लिए खतरा पैदा करने लगेगा फिर बाहर। तो आप अपने जानवरों को जो घर पे हैं उसको ऐसे सुरक्षित रखिए। और बाकी अगर आपके घर में कोई ऐसा बाहर जानवर आता है उसको मार के भगाने से अच्छा है डांट के उसको हटा सकते हैं। और वो जिस एरिया को आपको लगता है कि वहाँ पे बैठा था वो इफेक्ट कर सकता है, उसको सैनिटाइज करिए, सफाई रखिए और ध्यान रखिए, चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए।
लॉकडाउन का पूरा फॉलो करिए। एंड मेन चीज़ ये है, जो वन ऑफ द मोस्ट थिंग इन दिस केस, आपको पेशेंस रखना है। आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ाहटबाजी में कुछ ऐसे कदम नहीं उठाना है जो आपके लिए, हमारे लिए और देश के हित में ना हो। आपको एक अच्छे नागरिक की तरह पेश आना है। हम लोग की फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी उल्लेख किया गया है। हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए और देश के साथ इस समय खड़ा होना ही हम लोग की सबसे बड़ी ड्यूटीज़ है। गवर्नमेंट जो भी हम लोग को चीज़ें बता रही, हम लोग चीज़ें जो बोल रही करने के लिए, करना चाहिए। ये एक अच्छा जरिया हो सकता है इस वायरस से बचने का। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आप जानते हैं कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से ही सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको पूरा बनाए रखना है, मेंटेन किए रखना है। अब आप अगर रेड जोन एरिया में है तो आपको कुछ ज़्यादा अवेयर रहना है। और ऐसा नहीं कि आप अगर ऑरेंज जोन एरिया में या ग्रीन जोन एरिया में तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों को बेकार नहीं करना है। आपको जो है उसको मेंटेन करके रखना है। अब उसको कम से कम मेंटेन करके आप रेड जोन एरिया में न जा पाएँ। चीज़ों को बारीकी से देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखना चाहिए इस समय में। तो इसलिए क्योंकि इंडिया में भी केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, 35,000 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो आप इसको स्प्रेड होने से आप रोक सकते हैं। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आपको एक इफ़ेक्टिव मैनर में चलना चाहिए।